आपका पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली को नारा दिया? ए 1942 में, बी 1943 में, सी 1944 में या डी 1945 में। आपका सही जवाब है बी 1943 में। आपका दूसरा प्रश्न है, गांधी जी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग खिलाफत आंदोलन, सी रूलेट आंदोलन या डी भारत छोड़ो आंदोलन। आपका सही जवाब है ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ए वल्लभ भाई पटेल, बी जे एल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या डी चंद्रशेखर आजाद। आपका सही जवाब है सी सुभाष चंद्र बोस। आपका चौथा प्रश्न है, कायदे आजाद किसे कहा जाता है? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह या डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है ए मोहम्मद अली जिन्ना। आपका पांचवा प्रश्न है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ए गोरखपुर, बी आगरा, सी इलाहाबाद या डी लखनऊ। आपका सही जवाब है ए गोरखपुर। आपका छठा प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह या डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है ए जवाहरलाल नेहरू। आपका सातवां प्रश्न है, हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए जवाहरलाल नेहरू। आपका आठवां प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी सिंधी, सी गुरुमुखी या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी गुरुमुखी। आपका नौवां प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी मोरी या डी नागरी। आपका सही जवाब है बी ब्राह्मी। आपका 10वां प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? ए सिंधु काल, बी वैदिक काल, सी गुप्त काल या डी मौर्य काल। आपका सही जवाब है ए सिंधु काल। आपका 11वां प्रश्न है, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? ए 8, बी 12, सी 18 या डी 21। आपका सही जवाब है सी 18। आपका 12वां प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख है? ए 19, बी 27, सी 64
या डी 89? आपका सही जवाब है डी 89। आपका 13वां प्रश्न है, अशोक के शिलापट की क्या लिपि है? ए. देवनागरी, बी. गुरुमुखी, सी. खरोष्ठी या डी. ब्राह्मी? आपका सही जवाब है डी. ब्राह्मी। आपका 14वां प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ए. तेलुगु, बी. बांग्ला, सी. मराठी या डी. तमिल? आपका सही जवाब है ए. तेलुगु। आपका 15वां प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ए. तमिल, बी. संस्कृत, सी. कन्नड़ या डी. तेलुगु? आपका सही जवाब है ए. तमिल। आपका 16वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ए. 50%, बी. 40%, सी. 45% या डी. 55%? आपका सही जवाब है बी. 40%। आपका 17वां प्रश्न है, भारतीय आकाश गंगा में हिंदी के बाद विश्व की किस भाषा में सबसे अधिक बोली लगाई जाती है? ए. मलयालम, बी. तमिल, सी. तेलुगु या डी. बांग्ला? आपका सही जवाब है डी. बांग्ला। आपका 18वां प्रश्न है, गोवा की आवासीय राजभाषा है? ए. कोंकणी, बी. गुजराती, सी. मराठी या डी. पुर्तगाली? आपका सही जवाब है ए. कोंकणी। आपका 19वां प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? ए. हिंदी, बी. चवाना, सी. संस्कृत या डी. पाली? आपका सही जवाब है सी. संस्कृत। आपका 20वां प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा है? ए. हिंदी, बी. खड़ी भाषा, सी. संस्कृत या डी. पाली? आपका सही जवाब है सी. संस्कृत।